नमस्कार दोस्तों, मटेरियल नॉलेज MKVDK में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो नेशनल सेफ्टी वीक जो 4 मार्च से 10 मार्च के बीच मनाया जाएगा पूरी दुनिया में सब जगह, वो उसकी क्या थीम है वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इस बार की जो थीम है वो रखी गई है आवर एम जीरो हार्म, यानी हमारा नक्शे शून्य हानि। इस थीम की में जो क्या क्या टॉपिक अपन को कवर करने हैं, इसमें मैं ये बताऊंगा कि आप अगर आपके देखते हैं कि नेशनल सेफ्टी वीक के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर जगह जगह कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे राइटिंग भी होता है, आपको स्पीच भी देनी पड़ती है और स्लोगन भी आपको लिखने पड़ते हैं। तो ये सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंसिडर करूँगा। तो आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर इस वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ दी प्रेजेंटेशन कि इस प्रेजेंटेशन में मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करूँगा, वो मैं अभी सारा इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में मीनिंग ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी होती क्या है? NSD ऑब्जेक्टिव यानी नेशनल सेफ्टी डे के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्यों ये मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे 2023 की थीम के बारे में अपन बात करेंगे, जीरो हार्म वर्क प्लेस क्या होता है, स्ट्रेटेजी फॉर जीरो हार्म वर्क प्लेस यानी उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है, और हाउ टू अचीव जीरो इन सेफ्टी। जीरो गोल अपन सेफ्टी के अंदर कैसे अचीव करें कि कहीं भी इंडस्ट्री में कोई भी हानि ना हो, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, सेफ्टी होती क्या है। सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम एनी डेंजर डेट में हर्ट अस और एंडेजर आवर लाइफ्स। अनसेफ प्रैक्टिस इज डेंजर टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कहते हैं ना, एक्सीडेंट जो होता है कहीं पे भी हो सकता है और किसी भी समय हो सकता है। तो हैबिट्स ऑफ सेफ्टी शुड बी प्रैक्टिस। हमें सेफ्टी की आदत जो है ना, हमें हर समय ध्यान रखनी पड़ती है। हर समय हमको ध्यान रखना पड़ता है, सब जगह चौकन्ना होकर रखना पड़ता है कि कहाँ अपन सेफ्टी को कैसे अपन यूज़ करें। सेफ्टी जो होती है ना, चॉइस 24 आवर्स ए डे 7 डेज ए वीक जॉब, यानी चॉइस इंटू 7, यानी कहते हैं ना 24 घंटे और पूरे 7 दिन, यानी हर दिन सेफ्टी में का अपन को काम करना है। सुरक्षा का हर समय ध्यान रखना है। नेशनल सेफ्टी डे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ये नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है? इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो जो होता है वो टू प्रमोट हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट मूवमेंट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जो मूवमेंट्स होते हैं उनको प्रमोट करना होता है। टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर एट डिफरेंट लेवल, पार्टिसिपेशन को इंकरेज करना। टू इंक्लूड एम्प्लॉयज़ इन वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेफ्टी टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी। एम्प्लॉय को अवेयरनेस करवाना और एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करवाना। और टू मोटिवेट एम्प्लॉई और अदर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मेकिंग दी वर्क प्लेस एज ए सेफर। एम्प्लॉय को इनको सबको मोटिवेट करना, इसलिए नेशनल सेफ्टी डे का ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए ये सेफ्टी डे मनाया जाता है।
अब बात करते हैं थीम कि नेशनल सेफ्टी डे 2023 की थीम क्या है। नेशनल सेफ्टी डे जो होता है वो हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें हैं कोई भी स्लोगन जो फिट होता है वो ये है, मेरी तरफ से ये स्लोगन फिट बैठ रहा है, बी ए सेफ्टी हीरो, स्कोर ए एक्सीडेंट जीरो। बी ए सेफ्टी हीरो, स्कोर एन एक्सीडेंट जीरो, ये स्लोगन मेरी तरफ से फिट हो रहा था जो मैंने इसके अंदर कंसिडर किया है। तो इस बार की जो थीम मैंने पहले भी डिस्कस किया है वो है आवर एम जीरो हार्म, यानी हमारा नक्शे शून्य हानि। कि इस बार हमारा जो मोटिव हो वो ये हो कि इंडस्ट्री के अंदर कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री सभी जगह कहाँ भी कोई भी हानि नहीं हो। तो ये किस तरह से अचीव करें, क्या इसका अपन को कंसिडर करना है इसके अंदर, वो सब इस वीडियो के अंदर हम कंसिडर देखेंगे। अब कहते हैं व्हाट इज जीरो हार्म। जीरो हार्म होता क्या है? आवर एम जीरो हार्म। तो इसके अंदर जीरो हार्म का मतलब क्या है? जीरो हार्म मीन्स इंजरी फ्री, फिट एंड वेल एट एंड ऑफ ईच शिफ्ट, यानी आप इंजरी फ्री रहें, फिट रहें और खुश रहें हर शिफ्ट के बाद, हर डे के बाद, हर आपके काम के बाद। इसके अंदर जो अपन कंसिडर करते हैं जीरो फैटिलिटीज़, कोई भी वो नहीं फैटिलिटीज़ नहीं हो, जीरो परमानेंट डिसेबिलिटीज़ इंजरीज, जीरो इंजरीज टू मेंबर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक में किसी को भी कोई इंजरी नहीं हो, जीरो लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड जीरो हार्म टू कम्युनिटी एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर्टी, किसी को भी हानि नहीं हो, सबको जीरो मिले, वो होता है जीरो हार्म। यानी अपना जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो, जीरो एक्सीडेंट। हर जगह इसमें जब आपको मिलेगा जीरो नंबर तो आप आएंगे अव्वल। तो ये हमारा सबका एक मोटिव होना चाहिए। तो इसे कहते हैं जीरो हार्म। फोकस एरिया फॉर जीरो हार्म, किस चीज़ों पे अपन को फोकस करना चाहिए जीरो हार्म के लिए? इट इज़ ए न्यू सेफ्टी कल्चर मूवमेंट डेट फोकस ऑन creating an entire safe environment for employer, employee, contractor and visitor on a daily basis. Harm can range from जो होता है वो जो नुकसान जो हो सकता है वो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, पर्सनस टिश्यू और फंक्शन विल लास्ट फॉर एवर, यानी अपने को कोई बीमारी हो सकती है जो लॉन्ग टर्म के लिए भी रहे, हमेशा के नहीं रहे, और हैव पॉसिबली अफेक्ट इंडिविजुअल पर्सनल फाइनेंशियल एंड फैमिली एंड सोशल सेटिंग्स, सोशल लाइफ इनको भी अफेक्ट कर सकता है। हेल्थ, यानी जो फोकस एरिया होता है हेल्थ एंड वेलबींग, इंजरी को प्रिवेंशन कैसे करें, सेफ्टी को लीडरशिप कैसे करें, और फर्टिलिटी प्रिवेंशन को कैसे अपन करें कि अब इंजरी नहीं हो, कैसे प्रिवेंट करें, ये सारा हमारा फोकस एरिया होता है जीरो हार्म के अंदर। कैन जीरो हार्म इज अचीवेबल? ये बात आती है कि जीरो हार्म हम बात तो कर रहे हैं कि सब जगह जीरो हार्म होना चाहिए, नुकसान कुछ भी नहीं होना चाहिए, नुकसान शून्य होना चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इंडस्ट्री के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि नुकसान कुछ भी नहीं हो और हम हमारी ज़िंदगी, हमारा काम आराम से करते जाएं? कहते ये बहुत टिपिकल टास्क है इसको अचीव करना, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है। ने कैसे इसको अचीव कर सकते हैं? वो यही है कि कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टुवार्ड्स वेलबींग ऑफ देयर पीपल मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट मिनिमम पोटेंशियल हार्म टू नेग्लिजिबल एक्सटेंट ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन. Zero harm concept can impact greatly upon reducing incidents
ऑफ इंजरी अकरिंग एट द अर्लियर स्टेज पॉसिबल, यानी ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ इंजरीज को, इंसिडेंट्स को अर्लियर स्टेज के अंदर ही। इसके द्वारा अगर अपन ने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, इसको अपन ने कंसिडर कर लिया, तो वी कैन डेवलप जीरो हार्म वर्क प्लेस। अगर हमने ये सब कंसिडर कर लिया, ये सब चेक कर लिया, इसको हम अडोप्ट कर लिया, तो हम जीरो हार्म वर्क प्लेस को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं हमारे चारों ओर। जीरो हार्म जो होता है वो फोकस करता है आवर पीपल, आवर कम्युनिटी, आवर एनवायरनमेंट, सभी के जगह किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो। जीरो हार्म वर्क प्लेस, अब जो मैंने जो बात करी, जीरो हार्म वर्क प्लेस को हम सब जगह बढ़ावा दे सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? जीरो हार्म वर्क प्लेस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जीरो हार्म वर्क प्लेस जो होता है वो होता है टीम के द्वारा। टीम जिसके अंदर दो और दो से ज़्यादा मेंबर हो। टीम ये नहीं कि सिर्फ ये एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ही जिम्मेदारी है। ये होता है सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सभी काम करते हैं। इसके अंदर मैं आपको कंसिडर करूँगा जैसे ऑफिस साइट्स की भी जिम्मेदारी होती है। जीरो हार्म प्रोटोकॉल आर शेयर फेस टू फेस एंड स्टाफ कैन इजीली शेयर रियल डेटा विथ सीनियर स्टाफ, यानी ऑफिस साइट्स इस तरह से होनी चाहिए कि आपका जो जीरो हार्म प्रोटोकॉल जो है वो आप शेयर कर सको और इजीली शेयर कर सको, रियल डेटा शेयर कर सकते हो सीनियर स्टाफ के साथ। एवरीवन इन द ऑफिस रियलाइज हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, सभी को रियलाइज होना चाहिए कि इंजरी को कैसे रिड्यूस कर सकें। हाउ टू शेयर इन्फॉर्मेशन को कैसे शेयर कर सकें। हाउ टू नेशन अदर रिस्क ऑफ हार्म, दूसरों की हार्म को कैसे कम किया जा सके। मैनेजमेंट टीम एंड लीडर्स, इसके अंदर मैनेजमेंट टीम जो होती है, लीडर्स होते हैं, वहाँ पर रिस्क की संभावना जहाँ पर काफ़ी कम होती है, वो क्या करते हैं, काफ़ी सीनियर लेवल पे होते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे जो होता है वो डेवलप करते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल, जो विच कैन बी, ये करते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल को बढ़ावा देते हैं जो इजीली कम्युनिकेट एंड शेयर अमंग द टीम मेंबर्स को शेयर किया जाता है। ऑल स्टाफ मस्ट बी ऑब्जर्व फॉर कम्पिटिटिव एंड एडहेरेंस द सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो स्टाफ जो सारे मैनेजमेंट के नीचे काम करते हैं, लीडर्स के नीचे काम करते हैं, उन सभी को इन सेफ्टी स्टैंडर्ड का फॉलोअप करना पड़ता है। रूल्स को ब्रेक करोगे तो आपके इंजरी और हार्म होने की संभावना रहेगी। आपको वहाँ पे जो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, सेफ्टी रूल्स और स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स बने हैं उनको फॉलो करना पड़ता है हर जगह। तीसरा जो होता है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय काम करते हैं उनके द्वारा होल्ड आवर लीडर टू अकाउंटेबल फॉर सेफ्टी ऑफ आवर पीपल वाई एक्नॉलेजमेंट डेट सेफ बिहेवियर इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं ना, सेफ बिहेवियर मैंने पहले ही बात करा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एवरी पर्सन इन द वर्क प्लेस। ये सभी की जिम्मेदारी है, न कि पर्टिकुलर कोई आदमी की या पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट की। और चौथा बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टर, टेम्परेरी स्टाफ या विजिटर्स जो इंडस्ट्री के अंदर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका क्या रोल होता है सेफ्टी के अंदर, वो किस तरह से जीरो वर्क प्लेस को क्रिएट करने में आपको सहयोग कर सकते हैं कि अपन को उन पर कंडक्ट ओपन कम्युनिकेशन विथ आवर एम्प्लॉई, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर एंड अदर बिजनेस पार्टनर टू एंकरेज ए हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम मस्ट बी कंप्लीटली ऑटोमेटेड, यानी जो इन्फॉर्मेशन जो अपन सब्जी के सब जो भी विजिटर्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं या जो वर्कर काम करते रहते हैं, उनके साथ भी इंफॉर्मेशन जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो शेयर किए जाने चाहिए और ऐसे होने चाहिए ताकि उनके पास इजीली उनके पास सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पहुंच जावे। अब इसके लिए जो होता है दो टूल्स काम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इंजीनियरिंग और इंसाइट एंड टाइमली रिपोर्टिंग। इनके द्वारा जीरो हम वर्क प्लेस को अपन क्रिएट कर सकते हैं। अब इंसाइट, रिस्क मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, जैसे नाम से पता है रिस्क को कैसे मैनेज करें आप,
तो इसके लिए पोटेंशियल रिस्क नीड टू बी डिस्पोज बिफोर एनी हैजार्ड मटेरियल। आपको कोई भी काम करते हैं तो उस काम में क्या क्या रिस्क की संभावनाएं हो सकती है, आप उस रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करें। दीज प्रोसेस शुड बी थ्रू डी कोऑर्डिनेटेड विथ वर्क प्लेस एक्टिविटी। उस वर्क प्लेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उसको आप आइडेंटिफाई करें और उसमें क्या क्या रिस्क की संभावना रहती है उनको आप चेक करें। फिर एंटायर स्टाफ शुड कीप वेल अवेयर ऑफ पोटेंशियल रिस्क एंड रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट हार्म। फिर सभी स्टाफ जो सपोर्टिव स्टाफ है, वर्कर्स है, उनको अवेयर कराएं अबाउट दी पोटेंशियल रिस्क और रिक्वायरमेंट, उसको आप कैसे हार्म से बच सके और क्या क्या रिस्क की संभावना होती है इसके द्वारा अपन आइडेंटिफाई उनको करवाना होता है। इंसाइटफुल एंड टाइमली रिपोर्टिंग, यानी ऑल जो वर्कर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट और नोटिफाई सीनियर स्टाफ विथ पोटेंशियल रिस्क प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू अडॉप्ट जीरो हार्म प्रोटोकॉल। और ऑल ऑन टाइम रिपोर्ट्स कैन हेल्प बेस्ट विद द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। यानी जो भी रिपोर्टिंग पार्ट होता है, अगर कहीं पे भी कोई इंजरी हो जाती है या कुछ संभावनाएं रहती है या कुछ रिस्क की संभावना रहती है, वो आप अपने सीनियर्स के साथ टाइमली शेयर करें, टाइमली रिपोर्ट करें, तो आप रिस्क जो हार्म की संभावनाएं हैं उससे आप बच सकते हैं। अब क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है फॉर डेवलपिंग ए जीरो हार्म कल्चर। जो होती है स्ट्रेटेजी, इसमें 3 स्ट्रेटेजी होती है। पहला होता है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा होता है पर्सनल मैनेजमेंट और तीसरा जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग। रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट यानी पर्सन को आपको कैसे मैनेज करना है, और थर्ड होता है रिपोर्टिंग को आप किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। आप ये तीनों पार्ट अडॉप्ट करोगे तो आप ये अपनी स्ट्रेटेजी होती है, इसको द्वारा आप जीरो हार्म कल्चर को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर रिस्क को मैनेज कैसे करें, रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें और उसको किस तरह से मैनेज करें। पहले है आइडेंटिफाई हैजार्ड्स। आपको हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। स्टॉप अनसेफ वर्क इमीडिएटली अंटिल वी फाइंड ए सेफ वे। कोई भी अनसेफ वर्क होता है उसको आप रोक दें। ए परफेक्ट सेफ्टी सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ वेरी स्टाफ मेंबर डेली रूटीन। ये डेली रूटीन पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इसके अंदर जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है असेसमेंट एंड कंट्रोल रिस्क। पहला है रिस्क को आइडेंटिफाई करो, दूसरा है असेसमेंट और कंट्रोल रिस्क को आइडेंटिफाई करो, और दूसरा है हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके उस पर क्या कंट्रोल और असेसमेंट मेजर्स कर सकते हैं, और दूसरा है इनको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कंपनी के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन में। इन्वेस्टिगेट ऑल सेफ्टी इंसिडेंट्स टू बी एबल टू लर्न एंड एडजस्ट आवर प्रैक्टिस, और इम्प्लीमेंट हेल्प स्टाफ कीप अवेयर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बाय इंक्लूडिंग सेफ्टी रिमाइंडर, कॉर्पोरेशन ऑफ साइन आउट फॉर्म्स टू कवर इंसिडेंट्स। सेकेंड पार्ट है वो होता है पर्सनल मैनेजमेंट, कि पर्सन को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सेफ्टी प्रोसेस आर अंडरस्टूड एंड कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली टू दी पीपल एट, मतलब जो सेफ्टी स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल जो मैंने बात करी है ये इजीली कम्युनिकेटेड होना चाहिए। जो वर्क प्लेस के अंदर पास में वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं पर्सनस, और ये इजीली इम्प्लीमेंट होने चाहिए साइट पे, ताकि वहाँ पे उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप सेफ्टी पोस्टर्स, सेफ्टी बैनर्स, या आप वहाँ पे जहाँ इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे ये आप लगा सकते हैं कि जो आप एक्ट कर रहे हैं उस एक्ट से आप किस तरह से इसको हानि की आपकी संभावनाएं हैं और इससे आपको कैसे बचा जा सके। और थर्ड पार्ट आता है रिपोर्टिंग, कि आप रिपोर्टिंग जो पार्ट होती है वो होता है कि मल्टीपल साइट्स पे एक रियल टाइम जो रिपोर्ट्स होनी चाहिए वो आपको सब जगह मिल जानी चाहिए, और सेफ्टी मैनेजर जो होता है वो उसको शुड हैव इम्प्लीमेंट द सेफ्टी प्रोटोकॉल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। कस्टमाइज रिपोर्ट हेल्प टू एनालाइज योर डाटा इजीली, ensure your workplace is tracking towards its zero harm।
अगर आप ये तीनों पार्ट अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप जीरो हार्म कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू अचीव गोल्स जीरो इन सेफ्टी। अब आप गोल जीरो सेफ्टी को अंदर आप कैसे अचीव कर सकते हैं, वो होता है 7 पॉइंट है। एक होता है कमिटमेंट, यानी मेक श्योर एवरीवन इज कमिटेड टू सेफ्टी। आप सभी को कमिटमेंट करना होगा कि सभी जो है सेफ्टी के प्रति पूरा अच्छी तरह कमिटेड है। सेट स्टैंडर्ड, सेट क्लियर स्टैंडर्ड फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी परफॉर्मेंस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल, यानी ऑल एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय इन्वॉल्व। ट्रेन टू पीपल, ट्रेन फॉर कॉम्पिटेंस एंड सेफ्टी। सभी वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो। फीडबैक, यानी सभी एम्प्लॉय का इनका फीडबैक लीजिए, एंकरेज फीडबैक। और ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी एक्सीडेंट जो होता है वो होता है एक व्यू एक्सीडेंट प्रिवेंशन एज ए ऑनगोइंग चैलेंजेस। ये ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं होगा, या कल कर लिया तो परसों की ज़रूरत नहीं है। ये ऑनगोइंग चैलेंजेस है, हमेशा चलता रहेगा और आपको हर दिन हर समय इस पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बात करी 24/7 ये सेफ्टी इसका एक वर्क है। 24/7 अपन को ध्यान देना पड़ता है। तो सेफ्टी रिक्वायर्स जो होती है कंटिन्यूस एजुकेशन टू ब्रिंग द अवेयरनेस ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर इन द वर्क एनवायरमेंट इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम। हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रिवेंट ऑल एक्सीडेंट एट द वर्क प्लेस, बट वी कैन डेवलप माइंड टू डेवलप सेफ्टी कल्चर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट योर सेल्फ और अदर, आपको और दूसरों को प्रोटेक्ट करना है। जॉब ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। इमरजेंसी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट को आप कैसे यूज़ करें, पीपीईज को आप कैसे यूज़ करें, वो आप ट्रेनिंग दे सकते हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग आपके इंडस्ट्री के अंदर। फर्स्ट एड के रिगार्डिंग आप ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, ताकि फर्स्ट एड ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, सबको आनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। और आप फर्स्ट एडर पर्सन को नियुक्त कर सकते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि कोई भी इंजरीज हो तो वो इंजरी ज़्यादा हार्मफुल ना हो और फर्स्ट एड के थ्रू आप उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शेयरिंग द मैसेज जो होना चाहिए, जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड होने चाहिए वो आप मैसेज के थ्रू आप फॉरवर्ड कर सकते हैं नीचे लेवल पे भी। एक्टिंग एज ए चेंज मेकर, हर डिपार्टमेंट में हर आदमी को एज ए चेंज मेकर क्रिएट करना होता है कि आप क्या चेंजेस कर सकते हैं। कुछ भी जहाँ पे लग रहा है अनसेफ वर्क है तो उसको आप सेफ वर्क में, सेफ साइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रिंगिंग क्रिएटिविटी को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। आस्क फॉर ट्रेनिंग इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू समथिंग। अगर आपकी लगता है आप किसी कार्य में जहाँ पे अनसेफ वर्क है तो आप उस वर्क को किस तरह से सेफ मैनर में करें, तो उसकी आप सेफ्टी डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग ले सकते हैं। वर्क सेफ्टी एंड एनकरेज अदर्स टू वेल यूज रिक्वायर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग। हर सेफ्टी इक्विपमेंट पर पीपीज जो होते हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी आप ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि कौन सा सेफ्टी पीपीज कहाँ यूज़ करें आपको उसके बारे में आइडेंटिफाई हो। तो अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आप, हमारा जो मिशन है आवर एम जीरो हार्म, इसको अपन क्रिएट कर सकते हैं, इसको अपन बढ़ावा दे सकते हैं और इसको आप हमेशा आपके जीवन में और इंडस्ट्री के अंदर लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक, सेफ्टी बिगिंस विथ टीम वर्क। जो मैंने पहले ही बात करी है, ये टीम वर्क से सक्सेस हो पाएगा। बी ए सेफ्टी हीरो, स्कोर एंड एक्सीडेंट जीरो। आप सेफ्टी हीरो बन सकते हैं एक्सीडेंट को जीरो करके। तो दोस्तों आपको ये अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नोटिफिकेशन के आप ऑन करके रखिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप इस पर आपको इस चैनल पे से द्वारा आपको सूचनाएं प्राप्त हो जाए। अब मैं आपको इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाऊंगा, जिसके अंदर सेफ्टी स्लोगन्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। टॉप सेफ्टी स्लोगन्स जो जो होते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।